हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। ठीक है, तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, ऑप्टिक्स किया था। और ऑप्टिक्स में गया था हमारे पास लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और क्या पढ़ा था साथ में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने एक प्लेन मिरर को शो किया था। क्या किया था? प्लेन मिरर। तो कल वाला क्या था हमारे पास, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होता है? प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में क्या लिया था हमने? एक प्लेन मिरर लिया था। क्या लिया था? एक प्लेन मिरर। तो जो हमारे पास प्लेन मिरर है, ये क्या हो गया हमारे पास? एक प्लेन मिरर। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में समतल दर्पण। क्या होता है ये हमारे पास? एक प्लेन मिरर मीन्स समतल दर्पण। ठीक है, तो इसमें जो हमने इंसिडेंट रे डाली थी, ठीक है, जो हमने क्या लेके आए थे इसके ऊपर, इंसिडेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे आई थी उधर से, ठीक है, जो इंसिडेंट रे छोड़ी थी हमने, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ से मिरर से टकराकर वापिस जा रही है, यानी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? ये रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरणें। ठीक है, जब यहाँ से ये क्या कर रही है, इंसिडेंट रे आ रही है तो उधर चली जा रही है। ठीक है, यानी यहाँ से टकराकर वापस चली गई है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो हमने एक और किया था, इस पे क्या किया था? नॉर्मल ड्रा किया था। क्या किया था? नॉर्मल ड्रा। तो हमारे पास ये हो गया इसका नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास इसका नॉर्मल। ठीक है, तो जो नॉर्मल है, जो इनके बीच का एंगल, ये क्या हमारे पास? आई होता है। तो इधर वाले को क्या बोलते हैं? आर। तो आर की जगह हम क्या कर देंगे? यहाँ पे आई ही कर देंगे। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने पीछे ला में पढ़ के आए थे, जो एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर के इक्वल होता है। यानी दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या है? दोनों इक्वल हैं। क्या? दोनों इक्वल हैं। तो दोनों हैं, तो हम आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं? आर की जगह क्या पुट कर रहे हैं? आई। तो हमने ये कर दिया। ठीक है, आप देखो, मैं बोल रही हूँ भाई, हम इस मिरर को क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिरर को रोटेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो हमने मिरर को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया, यानी इसको घुमा दिया। ठीक है, तो ये क्या बना दिया हमने? मिरर को घुमा दिया। ठीक है, ये क्या हमारे पास, जब हमने मिरर को रोटेट करते हैं तो इसके साथ क्या बनता हमारे? थीटा एंगल बनता है। क्या बनता है? थीटा एंगल बनता है। जब हमने मिरर को क्या कर दिया? घुमा दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, तो उसके साथ क्या बन रहा हमारे पास? थीटा बन रहा। जो आई आर यानी इंसिडेंट रे है, वो हमारे पास क्या है? ऑलरेडी फिक्स्ड है। क्या है? ये फिक्स्ड है। जब हमने क्या किया? मिरर को रोटेट किया, तो इसका नॉर्मल भी क्या होगा? साथ में रोटेट होगा। मान लो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे प्लेन मिरर होता है और इस पे क्या डला होता है? ये नॉर्मल अभिलंब होता है। क्या होता है? ये नॉर्मल यानी अभिलंब। जब इसको हम रोटेट करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? ऐसे रोटेट करते हैं, तो हमारे पास जो इसका अभिलंब है वो भी क्या हो रहा है? साथ में रोटेट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये नॉर्मल इसके साथ रोटेट हो रहा प्लेन के साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी नॉर्मल हमारा क्या होगा? रोटेट होगा। जो हमारा नॉर्मल था वो क्या हो गया? यहाँ पर रोटेट हो गया है। तो यहाँ पे ये रोटेट ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल एन डैश। क्या होगा? एन डैश। और जो नॉर्मल बना है वो हमारा किस पे बना है? थीटा एंगल पे। किस पे बना है ये हमारा? थीटा एंगल पे। क्या बना है? थीटा एंगल पे। ठीक है, जब यहाँ पे नॉर्मल क्या हुआ है? साथ में रोटेट हुआ प्लेन मिरर के साथ, यानी जब क्या हुआ है? मिरर रोटेट हुआ तो उसने क्या बनाया? नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, तब यहाँ से जो हमारी आई आर जो इंसिडेंट रे, वो क्या है? पहले ऑलरेडी फिक्स्ड है। क्या है? ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या होगी? रोटेट होगी। क्या होगी? रोटेट होगी। तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो रही है? साथ में रोटेट हो रही है। तो उसको
आर आर, ठीक है। जो रोटेट हुई है उसको क्या लिखेंगे हम, क्या कौन सा एंगल बनाता है वो, टू थीटा। कौन सा एंगल बना रहा वो, टू थीटा। तो इसमें देखो हमने क्या प्रूफ करना है, देखो पूरे ने मिलके क्या बनाने या क्या बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पूरा एंगल कितना आता है, आई प्लस थीटा होता है। कितना होता है ये पूरा एंगल, कितना होता है ये, आई प्लस थीटा। क्या होता है, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, ठीक है। ये होता है हमारे पास। तो अब देखो ये नॉर्मल है जो एन डैश बना है, तो इनके बीच का क्या होगा, इसमें से ये थीटा जाएगा, ठीक है, इसमें से ये एंगल घटेगा, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, यहाँ पे कौन सा एंगल बनता, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, आई माइनस में थीटा। कौन सा बन रहा है, आई माइनस थीटा। अब इसमें क्या करना हमने, तो अब इसमें क्या करना हमने, जो टू थीटा वो प्रूफ करना, भैया कैसे आया टू थीटा, कैसे बना, ठीक है, क्या है टू थीटा कैसे बना, तो हमने प्रूफ करना है। जब हमने पूरे को क्या माना है, आई प्लस थीटा हो गया, क्या हो गया आई प्लस थीटा, और आई प्लस थीटा में से नॉर्मल वाले क्या कर देंगे, माइनस कर दे, इस पूरे में से नॉर्मल एन डैश एन और एन डैश क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम आई प्लस थीटा माइनस में आई माइनस थीटा, यानी इस पूरे में से ये वाले घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आई प्लस थीटा माइनस में आई, और माइनस माइनस क्या हो गया थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस थीटा। तो यहाँ से आई कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया टू थीटा। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला है उसने कितना बनाया हमारे पास एंगल, टू थीटा बनाया है, कितना बनाया है टू थीटा। तो अब इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, जो हमारा क्या है इंसिडेंट रे है वो क्या है, पहले ही फिक्स्ड है, कीपिंग, दोनों में ही लिखवाऊंगी इंग्लिश और हिंदी में, कीपिंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, क्या ये फिक्स है, ठीक है। तो मिरर इफ मिरर इज आल्सो रोटेट्स बाई एन एंगल थीटा। जब क्या करा, जब हमने क्या किया मिरर को, क्या किया रोटेट किया, हमने क्या किया मिरर को रोटेट किया, तो उसके साथ कौन सा एंगल बना था हमारे पास, बाई एन एंगल थीटा। फिर क्या बना नॉर्मल, ठीक है, द नॉर्मल रोटेट्स बाई एन एंगल, कौन सा एंगल बना था इसने, थीटा, क्या बना था थीटा। तो अब उसके बाद क्या होता, हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हुई थी, रोटेट हुई थी, साथ में क्या हुई थी, रोटेट हुई थी। वाहिल जब वाइल रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाई एन एंगल टू थीटा। इसको हम रेड कलर से डिनोट कर देते हैं, यहाँ से कोमा लगा के, ठीक है। क्या बोला इसने, भाई जब हमने इंसिडेंट रे को क्या रखा है, फिक्स्ड रखा है, क्या रखा है फिक्स्ड रखा है। जब हमने इंसिडेंट रे को फिक्स्ड रखा, जब इसका मिरर को क्या किया गया है, रोटेट किया गया है, क्या किया गया है रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद भी इसका क्या नॉर्मल भी क्या हो गया रोटेट हो गया। रोटेट होने के बाद इसने कौन सा एंगल बना है थीटा, और जब मिरर रोटेट हुआ तब कौन सा एंगल बना, तब भी थीटा बना, ठीक है। जब यहाँ पे नॉर्मल भी क्या हो गया रोटेट हो गया, तो उसने थीटा एंगल बना दिया, ठीक है। जब उसके साथ क्या हुआ भाई, जब रे यानी रिफ्लेक्शन यानी रे क्या थी, जो रिफ्लेक्शन रे थी, जो परावर्तित किरणें थी, वे भी क्या होगी रोटेट होगी। तो रोटेट होने के बाद उसने कौन सा एंगल बनाया है, टू थीटा कोण बनाया है, ठीक है। तो हिंदी में और कन्वर्ट करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। यदि आपतित किरण को शिथिल रखा जाए, तो दर्पण
थीटा कोण को घुमाते हैं, को घुमाया जाए, को घुमाया जाए तो अभिलंब, अभिलंब भी थीटा कोण पर घूम जाता है, थीटा कोण पर जाता है, घूम जाता है। जबकि जबकि परावर्तित परावर्तित किरण भी दो थीटा कोण पर घूम जाती है, पर घूम जाती है। जब हमने क्या किया था, जब उसको रोटेट किया था, किसको, दर्पण को, यानी उसके मिरर को क्या किया था हमने, रोटेट किया था, तो उसके साथ नॉर्मल भी क्या हुआ था, रोटेट हुआ था। उसने कौन सा एंगल बनाया, थीटा बनाया, यानी थीटे पर वो क्या घूम गया, ठीक है, अभिलंब भी घूम गया थीटे पे, ठीक है। और तो दूसरी बार क्या, जब हमने रोटेट किया था, जो रिफ्लेक्टेड रे थी हमारी, जो परावर्तित किरण थी, वो किस पे, यानी दो थीटा पर घूम जाती, किस पर घूम जाती, दो थीटा पर घूम जाती है। कौन सी किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्लेन मिरर का, ठीक है। तो प्लेन मिरर में आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। और दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है पता नहीं। देखो, तो हमने क्या लिया था, यहाँ पे प्लेन मिरर लिया था, ठीक है, प्लेन मिरर लिया था, तो इसने थीटा कोण बनाया, ठीक है, यह थीटे कोण पर घूम जाता है। तब इसके साथ नॉर्मल भी क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेट ने क्या बनाया, नॉर्मल ने थीटा एंगल बनाया है, ठीक है, यानी एंगल थीटा पे घूम जाता है ये भी। और दूसरी बार क्या कह रहा है, जब हनी क्या बना रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण क्या कर रही है, वे भी दो थीटा पर घूम जाती, क्या है, दो थीटा पर घूम जाती है। तो जो नेक्स्ट होता है हमारे पास, क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो क्या है इसमें, मान लो हमने दो मिरर लेते प्लेन, ठीक है, क्या लिया हमने, दो प्लेन मिरर लिए हैं, ठीक है, तो कर लो ड्रो, और उसको एक एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमने दो मिरर लिया है, दो मिररों के बीच का एंगल कितना होगा हमारा, 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये क्या हो गया, हमारे पास दो मिरर हो गए, और तो इनके बीच का क्या है, एक 90 डिग्री का क्या है, कोण है, क्या है, कोण है। तो यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण है, दो मिरर के बीच का कितना है, 90 डिग्री कोण है। तो इसने बोला जहां से ये इंसिडेंट रे आएंगी, क्या आएंगी, इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है, छोड़ी हमने जो भी, अब वो क्या करी है, रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पर आती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर क्या आ रही है, दूसरे मिरर पर आप आती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट यहाँ से आई तो यहाँ पे टकरा गई, ठीक है। तो टकरा के जो इसे एक्स्ट्रा जो जो क्या है, एक एक्स्ट्रा किरण निकलेगी, वो होती है हमारे पास एमरजेंट रे, क्या होती है वो हमारे पास, एमरजेंट रे, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे, हिंदी में बोलेंगे इसको निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है। देखो, जब यहाँ से प्लेन मिरर है, ठीक है, दो प्लेन मिरर है और दोनों के बीच का क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जब यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ पे इंसिडेंट रे आती है, जब इस मिरर से टकराकर दूसरे मिरर पर जाके गिरती है, ठीक है, ये यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही। तो इसने बोला जो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से एक एक्स्ट्रा और रे निकल रही है, यानी कौन सी रे, वो अमरजेंट रे है, उसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो ये देखो, ये हमारे पास M2 हो गया था, ये पास हमारे पास M1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, जो इसकी आपतित किरण है, ठीक है, जो आपतित किरण है वो क्या कह रही है, जो निर्गत किरण के क्या होती है, वे समांतर होती है, क्या वे निर्गत किरण के समांतर होती है।
तो देखो जहां पे ये आपतित किरण किसके समांतर दिखाई दे रही है हमें, पहले वाले दर्पण के, ठीक है, किसके समांतर दिख रही है, पहले वाले दर्पण के बराबर समांतर दिखाई दे रही है। जो दूसरे वाली है ये वाली, ये इसके दूसरे दर्पण के समांतर यानी एक दूसरे के क्या हो रही है, समांतर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 90 डिग्री, ठीक है। तब क्या है, दो एंगलों के बीच में, दो मिररों के बीच में क्या है, एक एंगल है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का है तो इससे क्या निकल रही है, हमारी एमरजेंट रे निकल रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे द एमरजेंट रे, द एमरजेंट रे becomes parallel to इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे इसको, यदि दो दर्पण के बीच का कोण, के बीच का कोण 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है तो आपतित किरण, तो आपतित किरण निर्गत किरण के क्या है, समांतर है, निर्गत किरण से निकलती है, निर्गत किरण के समांतर निकलती है, समांतर होती है या निकलती है, ठीक है। ये दोनों क्या है, समांतर हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के क्या है, ये समांतर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब दो एंगलों के बीच में हम क्या लिखते हैं, 60 डिग्री का एंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, 60 डिग्री का एंगल लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये क्या हमारे पास दो दर्पण है, M1 और M2, क्या हमारे पास M2 और M1, क्या हमारे पास दो दर्पण है, और दो दर्पणों के बीच का एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। तब यहाँ से एक इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, क्या आती है, इंसिडेंट रे आती है। तो यहाँ पे क्या ये इंसिडेंट रे आती है, छोड़ते हैं हम, ठीक है, हमने इंसिडेंट रे छोड़ दी, तो क्या है, टकरा के इस मिरर से टकरा कर इस मिरर पर जा गिरी, ठीक है, इस मिरर पर जा गिरी, तो ये होती है हमारी पास रिफ्लेक्टेड रे। तब क्या बोल रहा है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे पड़ी है इस मिरर पे, तो इससे एक एमरजेंट रे क्या हो रही है, निकल रही है, क्या निकल रही है, इसके समांतर एक रे निकल रही है। तो यहाँ पे क्या निकल रही है, हमारी एक एमरजेंट रे निकल रही है, ये होगी हमारे पास एमरजेंट रे, ER से डिनोट कर रही हूँ मैं एमरजेंट रे को, यानी निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है। देखो अब ये देखो, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे वो पहले वाले मिरर के समांतर दिखाई दे रही है, और जो एमरजेंट एक्स्ट्रा जो एमरजेंट रे किरण निकल रही है वो दूसरे वाले मिरर के क्या दिखाई दे रही है, आपको समांतर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यदि दो दर्पण के बीच का कोण, दो दर्पणों के बीच का कोण, बीच का कोण 60 डिग्री हो तो 60 डिग्री हो तो आपतित किरण, आपतित किरण किसी एक दर्पण के, एक दर्पण के समांतर है, समांतर है। तो आपतित किरण क्या है, ये जब क्या है, किसी एक के क्या है, समांतर है, जो आपतित किरण है वो किसी एक मिरर के क्या है, पैरेलल है। तो जो निर्गत किरण है और निर्गत किरण, किरण किसी दूसरे दर्पण के
दूसरे दर्पण के समांतर निकलती है। तो पहले इंसिडेंट रे क्या हो गई है, वो किसी एक दर्पण के क्या है, समांतर है। तो जो निर्गत किरण निकल रही है वो किसी दूसरे दर्पण के क्या होगी, समांतर निकलती हुई दिखाई देगी, समांतर निकलती है। ठीक है, तो इंग्लिश में करते इसको। एंगल बिटवीन्स, इफ एंगल बिटवीन टू मिरर इज 60 डिग्री। ठीक है, द इंसिडेंट रे रे इंसिडेंट रे one of mirror is parallel तो क्या जो इंसिडेंट रे क्या वो एक मिरर के पैरेलल यानी समांतर होती है। तो जो इसकी इमरजेंट रे है क्या, जो इसकी इमरजेंट रे, जो इंसिडेंट रे पैरेलल वन ऑफ मिरर, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, द इंसिडेंट रे पैरेलल ऑफ वन मिरर, यानी क्या हुआ, एक मिरर के बराबर है, यानी उसकी समांतर है इंसिडेंट रे। और जो हमारे पास जो एमरजेंट रे निकल रही है क्या है, जो एमरजेंट क्या है रे निकल रही है, तो वो दूसरे दर्पण के क्या, वो समांतर है, क्या वो दूसरे दर्पण के समांतर है। देन emergent ray become parallel to another mirror, यानी वो दूसरे मिरर के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने दो दर्पण के बीच में क्या लिया, 60 डिग्री का एंगल लिया। तब यहाँ से जो इंसिडेंट रे आ रही है तो जो दूसरे वाले मिरर से टकरा के किस पे जा रही है, फर्स्ट वाले मिरर पे जा रही है। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, तो इसे क्या निकल रही है, एक थर्ड रे निकल रही है, तीसरी रे निकल रही है। जो तीसरी रे वो क्या है, एक दर्पण के दूसरे दर्पण के क्या, वो समांतर होती दिखाई देती है, यानी दूसरे दर्पण के अकॉर्डिंग वो निकल रही है, यानी वो क्या उसके पैरेलल है, समांतर होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, तो ये था हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी थी। और तो नेक्स्ट होता हमारे पास रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं होगा पूरे में, तो मान लो इसमें हमने क्या लिया, एक स्मूथली ले लिया एरिया और एक ले लिया हमने रुद्रा रफ। ठीक है, तो हमारे पास ये तो होगा एक स्मूथ एरिया, ठीक है, स्मूथ सरफेस, क्या लिखेंगे इसको, स्मूथ सरफेस, और हिंदी में बोलते हैं इसको चिकनी सतह। ठीक है, तो बिल्कुल ही समतल होती है, चिकनी सतह। और जो दूसरी साइड होती है वो क्या होती है, हमारी खुरदरी होती है, रफ सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास खुरदरी, इसको बोलते हैं रफ सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, रफ सरफेस, खुरदरा, खुदरी। हाँ, खुदरी सतह। ठीक है, देखो ये तो होता हमारे पास स्मूथ सरफेस। जब इस पे हम क्या डालते, पैरेलल में दो इंसिडेंट रे डालते हैं, क्या डालते हैं, पैरेलल में दो इंसिडेंट रे डाल दी हमने। ठीक है, तो यहाँ इस स्मूथ से टकरा कर यहाँ पर चली गई। ठीक है, और जो दूसरे वाले इसके समांतर एक रे और डालते हैं, वो यहाँ से टकराकर इस प्लेन से टकराकर यहाँ पर चली गई। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो जो नॉर्मल होता है वो बिल्कुल आसानी से इस पे ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, जो हम नॉर्मल खींचते हैं ना, बिल्कुल आसानी से हो जाता है इस पे। ठीक
ठीक है, क्या हो जाता है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने ये दो नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हैं, ये बिल्कुल इजी से हो गया हमारे पास। ठीक है, ये एंगल आई होता है इनके बीच में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जब कोई नॉर्मल इंसिडेंट रे आ रही है प्लेन पे, ये क्या है, पैरेलल में ली हमने, क्या ली है, पैरेलल में ली है, जो कभी नहीं मिलती। ठीक है, तो जो पैरेलल में है तो वैसे ही सेम यहाँ पे रफ सरफेस पे खींचते हैं हम। ठीक है, जब सरफेस रे पे पड़ती है तो मान लो यहाँ पे एक सिरा हमने ऐसे कर लिया, इसको स्मूथ थोड़ा सा, और एक यहाँ पे ऐसे कर लिया थोड़ा, हाँ अच्छे से। जब यहाँ से क्या आती है, एक रे, इंसिडेंट रे आती है। ठीक है, क्या आती है, यहाँ से इंसिडेंट रे आती है, और एक रे यहाँ से आती है, तो एक रे यहाँ से आ रही है। ठीक है, जब ये टकरा कर चली जाती है वापस, यहाँ से टकरा कर वापस चली जाती हैं ऐसे। ठीक है, एक यहाँ से वापस चली जाती हैं, तो ये सरफेस ये होती है रफ पे। ठीक है, ये क्या होती है, रफ पर होती है। जब इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या है, नॉर्मल खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं इसके साथ। जब हमने क्या खींचा, इसके साथ एक नॉर्मल खींचा है, तो नॉर्मल तो वही होगा ना जब इसका सरफेस अच्छा होगा। ठीक है, एक यहाँ पे खींचते हैं, तो यहाँ पे था, और ठीक है, तो हमारे पास ये हो गए नॉर्मल। जब नॉर्मल यहाँ पे जब ऊपर से हम अपनी नजर से डालते हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं तो वहां पे कोई इमेज बनती हुई दिखाई देगी रफ पे। और जो हमने यहाँ पे पैरेलल में डाली है, ठीक है, जो हमने पैरेलल में जो स्मूथ एरिया पे डाली है, तो जहां से हम देख रहे हैं, ऊपर से ऊंचाई से देख रहे हैं, जहाँ पे इमेज बनती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर जो पैरेलल में होते हैं, जो प्ले स्मूथ सरफेस पे होते हैं, वहां पे हमें क्या दिखाई देती है, इमेज क्लियरली दिखाई देती है। जो रफ सरफेस होता है, हम वहां से देखेंगे तो हमें कुछ भी इमेज, कोई इमेज बनती हुई दिखाई नहीं देंगी। क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से क्या हमें प्लेन बिल्कुल इसकी इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। जब यहाँ से हम देख रहे हैं, क्या है, जब यहाँ से देख रहे हैं हम तो यहाँ पे बिल्कुल भी बनती हुई दिखाई नहीं देगी। क्या है, बनती हुई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे तो हमें बिल्कुल भी बनती हुई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इमेज, इस रफ सरफेस पे कोई इमेज नहीं बनती है, इस सरफेस पे क्या है, रफ सरफेस पे कोई इमेज नहीं बनती है, तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पे इमेज बनती हुई हमें दिखाई देगी ऊपर से। ठीक है, तो जो पैरेलल होता है इसको तो बोलते हैं हम रेगुलर, इसको बोलते हैं रेगुलर, इसको बोलते हैं इरेगुलर। क्या बोलते हैं इसको, इसको तो बोलते हैं रेगुलर, इसको रेगुलर, इसको इरेगुलर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपको समझ में ये होता हमारे पास रेगुलर, और यहाँ पे होता है इरेगुलर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेकुलर। क्या बोलते हैं इसको, स्पेकुलर, और उसको बोलते हैं हम डिफ्यूज्ड। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड, और इसको बोलते हैं हम स्पेकुलर। ठीक है, ये होते हैं, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसको नियमित बोलेंगे, उसको अनियमित बोलेंगे हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको, इसको तो बोलते हैं हिंदी में नियमित, और इसको बोलते हैं अनियमित, अनियमित परावर्तन। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ये हो गया हमारे पास डिफ्यूज, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी इसको रेगुलर भी बोल सकते हैं, उसको इरेगुलर भी बोल सकते हैं, जिसपे इमेज नहीं बन रही है रफ पे, और जो स्मूथ होता है उस पे क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है, हमें इमेज बनती हुई क्लियरिटी दिखाई देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है हमारे पास, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसका, जो प्लेन मिरर होता है, क्या होता है, प्लेन मिरर।
जो प्लेन मिरर पे होते हैं उसमें ना कोई रे क्या होती है, डाइवर्ज होती है और ना ही कन्वर्ज होती है, ठीक है। ना वे इकट्ठी होती है और ना ही क्या होती है, वे फैलती हैं, ठीक है। वो होती है हमारे पास प्लेन मिरर की खासियत, ठीक है। जो प्लेन मिरर में होते हैं ना तो वे डाइवर्ज होती है और ना ही क्या होती है, कन्वर्ज होती है, यानी वे को तो कोई ना अपरिभाषित होती है ना अभिसारित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जो प्लेन मिरर में होती हैं नो कन्वर्ज, ठीक है, अभिसारित, ठीक है। और यहाँ पे होती है नो डाइवर्ज, ठीक है, यानी अभिसरित, अपसरित, ठीक है। इसमें ना तो कोई कन्वर्ज होती है और ना ही कोई डाइवर्ज होती है, ठीक है। इसमें ना तो कोई कन्वर्ज मिरर होता है और ना कोई डाइवर्ज मिरर होता है, और ना ये इकट्ठी होती है ना ही इकट्ठी होती है, क्या होती है, इकट्ठी होती है, और न ही क्या होती है, ये हमारे पास फैलती हैं और न ही फैलती हैं। किस में होती हैं, प्लेन मिरर में होती हैं, ठीक है। हमेशा बात याद रखना, जो प्लेन मिरर होता है उसमें ना तो कोई रे, कोई मिरर में, इस मिरर में कोई रे फैलती है और ना ही इसमें इकट्ठी होती हैं, ठीक है। बिल्कुल सीधी आती है, किस में आती है, पैरेलल में आती हैं, ठीक है। तो इसमें प्लेन मिरर में क्या होती है, ना नाइदर कन्वर्ज नोर डाइवर्ज, ठीक है। तो ये होता हमारे पास प्लेन मिरर। इसके आगे नेक्स्ट होता हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके आगे होता हमारे पास एक और फोकस वाला, ठीक है। फोकस वाला प्लेन होता है एक, उस पे और करते हैं बातें। ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया, क्या हो गया, एक ये प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक प्लेन मिरर है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो इसकी इंसिडेंट रे आती हैं, क्या आती है, जो इसकी इंसिडेंट रे आ रही हैं, क्या आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही हैं, ठीक है। जो हमने क्या छोड़ दी, इस पे इंसिडेंट रे छोड़ दी हैं, तो ये इसे टकराकर वापस जा रही हैं, ठीक है। हमने जो पैरेलल में लेंगे इसको, दो पैरेलल रे लेंगे, ठीक है, ये यहाँ से टकरा कर जा रही है, टकरा कर जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तब एक पैरेलल में और लेते हैं, तो क्या है, एक पैरेलल में और ले रहे हैं हम, ठीक है। ये भी क्या है, टकरा कर वापस जा रही मिरर से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। जब यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही हैं तो मिरर से टकराकर जा रही हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे हो रही हैं, ठीक है। तब इंसिडेंट रे मिरर से टकराकर क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्टेड हो रही हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे ले आती हूँ, ऊपर से करेंगे थोड़ा, एक उठ गई, थोड़ा, ताकि वो फोकस वगैरह ड्रॉ करें तो आसानी से दिख जाए। देखो, जब यहाँ से जो रे जा रही हैं, ठीक है, ये पैरेलल में जा रही है, तो पैरेलल वाली कभी भी मिलती नहीं है, ठीक है। क्या है, जो पैरेलल में होती है वे कभी मिलती नहीं है, एक साथ नहीं मिलती हैं, ठीक है। तब यहाँ से जो पीछे से जा रही है, यानी ये क्या है, ये रो जो पैरेलल है ये चलती जाएंगे आगे तक, ठीक है। ये क्या है, चलती जाएंगी, जहां तक ये चलती है इनकी कोई दूरी नहीं होती है, कोई अनंत नहीं होता है इनका, कोई भी क्या होता नहीं होता है, अनंत नहीं होता। मान लो हमें क्या है, कुछ पैसे लेने हैं, ठीक है, जहाँ पे बोल देते हैं इतने किलोमीटर पर क्या है, पैसे रखे हुए हैं, या फिर कुछ अन्य वस्तु रखी हुई है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, कीमती है। तो हम वहां से चलते चलते जाएंगे, थोड़ी आगे जाएंगे, यहाँ पे भी नहीं है, थोड़ी आगे और जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं है, थोड़ी आगे और जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, हजारों अरबों किलोमीटर आगे जाना है, ठीक है। क्या है, हजारों किलोमीटर आगे जाना है, ठीक है। तो जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, यानी वहां तक उसका कोई भी अंत नहीं है, क्या नहीं है, वहां तक उसका कोई भी अंत नहीं है। तो इसका क्या होगा यहाँ पे, यानी अनंत नहीं है इसका, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फोकस, क्या हमारे पास ये फोकस, तो इसका क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी अनंत नहीं है। तो जहां पे जो इस रे की जो ये क्या होती है हमारे पास, जो इसका डिस्टेंस होता है, फोकल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एफ, ये होते हैं, हाँ हमारे पास एफ,
इसका अनंत। जो हमारे पास फोकल है वो क्या होगा, हमारे पास इन्फिनिटी होगा, और जो यहाँ पे भी वो क्या है, इनफाइनाइट होगा, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, इनफाइनाइट होगा। यानी जो इसकी फोकल फोकल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका इनफाइनाइट होगा। वो चलते जाओ, उसका कोई अंत ही नहीं है, कोई दूरी ही नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे भी वो फोकस कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से क्या करे, फोकस तक दूर दूर तक जा रहा है, कई कई किलोमीटर तक, ठीक है, कई अरबों किलोमीटर तक से चलता जा रहा है, यानी उसका कोई अंत ही नहीं है वहां तक फोकस का, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास एफ, यानी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये और इसके बारे में लिखते हैं अब क्या होता है। अब इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, हाँ साइड में रखते हैं। यहीं पे लिख देते हैं, आ जाएगा फिर, वरना फिर भाग जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो क्या होता है, जब फोकस होता है हमारे पास, ठीक है, जो फोकस है उसकी क्या है, अनंत दूरी है। क्या फोकस की अनंत दूरी है, जब मिरर से देख रहे हैं, हाँ, जब ये पैरेलल में जा रही है तो इसकी क्या है, ये अनंत दूरी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। जो फोकस ऑफ ए प्लेन मिरर, फोकस ऑफ ए प्लेन मिरर से शो कर रहा है, ये प्लेन मिरर एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या जो प्लेन मिरर से जो इसका फोकस है वो क्या हमारे पास है, इनफाइनाइट है। देयरफॉर जो इसकी फोकल लेंथ होगी, देयरफॉर फोकल लेंथ, फोकल सॉरी लेंथ नहीं, डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस आल्सो क्या होगा, फाइनाइट, ठीक है। जो इसका जो प्लेन मिरर से क्या हो रहा, फोकस जब इनफाइनाइट हो रहा तो इसकी फोकल डिस्टेंस भी क्या होगी हमारे पास है, इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे लिखो हिंदी में, यदि समतल दर्पण, यदि समतल दर्पण से फोकस का अनंत होता है, फोकस से समतल दर्पण से फोकस का अनंत होता है, इसलिए इसलिए फोकल दूरी, फोकल दूरी का भी क्या होगा, अनंत फोकल दूरी भी अनंत होगी, ठीक है। जब इसका क्या हो रहा है, जब फोकस भी क्या हो रहा, अनंत हो रहा, तो इसकी फोकल डिस्टेंस भी क्या होगी, अनंत दूरी पर होगी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास एक, और इसके नेक्स्ट होता है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, जो एफ हो गया हमारे पास वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। और दूसरी बात क्या थी, जो फोकल डिस्टेंस है वो भी क्या था हमारे पास, इनफाइनाइट था। तो थर्ड लेके चलती हम रेडियस का, क्या है थर्ड, रेडियस। तो रेडियस भी क्या होगी इसकी, इनफाइनाइट होगी। क्या होगी इसकी, रेडियस भी इनफाइनाइट होगी। जब मान लो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है हमारे पास, एक सर्कल है, ठीक है। मान लो ये क्या हमारे पास एक सर्कल, एक तो छोटा सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, इससे बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो देखो इस सर्कल में इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी हमारे पास, आर, और इसकी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी इसकी आर डैश, ठीक है। तो इसकी दो है, दो सर्कल हमारे पास, एक की रेडियस इतनी है और दूसरे की यहाँ तक है, ठीक है। तो इसकी रेडियस कम है, उसकी रेडियस क्या ज्यादा है, तो हमने देखना रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या देखना हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इसकी जो वक्र त्रिज्या है वो अनंत तक है या नहीं है, वो चेक करना है। देखो यहाँ तक और यहाँ तक जो इसका ये कर्व बन रहा है, क्या है, कर्व है, ये ज्यादा कर्व शेप में होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। जितना बड़ा सर्कल लेंगे हम, जितने बड़ा वृत्त लेंगे, ठीक है, उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, कर्व कम होगी। यानी कितना ही बड़ा ले लो, ठीक है, कहीं तक कितना ही बड़ा ले लो, ठीक है। तो जो इसकी जो क्या होता है, सेंटर से जो इसकी रेडियस होती है, ठीक है, जो इसका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका कर्वेचर हो गया, क्या क्या होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यानी कर्व हो गया। जितना भी बड़ा लेगा इसकी वक्र त्रिज्या यानी कर्वेचर क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। यानी उसका कोई अनंत नहीं हो, कितनी बड़ी ले लो, कितनी बड़ी ले लो, उसका कर्वेचर कितना होता जाएगा, कम ही होता जाएगा, यानी उसका ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। यानी इसका कर्वेचर रेडियस के अकॉर्डिंग क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेडियस होती है हमारे पास, इसको एक साइड में कर लेते हैं, यहाँ फिर बाद बाद लिखना पड़ता है। जो रेडियस है हमारे पास, ठीक है, वो ज्यादा होती जाएगी, जितना बड़ा होगा उसकी रेडियस उतनी ज्यादा होगी,
ठीक है। जितना बड़ा सर्कल होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे कर्वेचर के। किसके होता है, कर्वेचर के। जो इसका कर्वेचर वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जो ये क्रॉस शेप है इसकी, या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जो इसकी रेडियस है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना बड़ा सर्कल उतनी ज्यादा रेडियस, उसका उतना कर्वेचर कम। ठीक है, तो इसकी जो कर्वेचर होता है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, जो रेडियस है उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होता है, इसकी कोई अनंत नहीं होता है, इस रेडियस का क्या नहीं होता, कोई भी अनंत नहीं होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इसका कोई भी अनंत नहीं, इसकी वक्रता त्रिज्या का अंत नहीं होता। ठीक है, अंत होता है, अनंत नहीं होता। यानी इसकी जो कर्वेचर है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, और जो रेडियस है वो क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। किस पे है ये, प्लेन मिरर पे है, ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, ये होगी। ठीक है, तो जो रेडियस है वो इसकी क्या होती चली जाएगी, इनफाइनाइट होती चली जाएगी। तो मिरर पे क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, एट इनफाइनाइट मिरर, एट इनफाइनाइट। तो क्या हो रही है मिरर पर, यानी जो इसकी वक्र त्रिज्या होती है वो क्या है, अनंत है। आर क्या है, इनफाइनाइट है हमारे पास, क्या है वो, इनफाइनाइट है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, अनंत है, अनंत होती है। ठीक है, ये क्या हमारे एक प्लेन पे है। ठीक है, किस पे, ये प्लेन मिरर पे है। ठीक है, क्या ये प्लेन मिरर पे है, जो इसकी रेडियस होती है वो क्या है, कम ज्यादा होगी, और उसकी कर्वेचर क्या होती चली जाएगी, कम। जितना बड़ा सर्कल उसकी उतनी ज्यादा रेडियस, उसका कर्वेचर उतना कम। ठीक है, तो जो इसकी वक्र त्रिज्या होती है प्लेन पे वो क्या होती है, अनंत होती है। तो इसका थर्ड पॉइंट हो गया हमारे पास, आर क्या होती है हमारे पास, इनफाइनाइट होता। फोर्थ होता हमारे पास पावर का, क्या होता है, पावर होती है। तो पावर क्या होती है, वो भी पावर क्या होती है, वो भी हमारे पास इन जीरो होती है। क्या होती है इसकी पावर, मिरर की जो प्लेन मिरर की पावर होती है वो होती है हमारे पास जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। तो ये आप पढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में, पावर ऑफ ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण की शक्ति। किसकी है ये, समतल दर्पण की शक्ति, समतल दर्पण की शक्ति। ठीक है, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर, दर्पण की शक्ति। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अब। क्या होती है, जितनी इसकी क्षमता होगी, ठीक है, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, तो उतना ही क्या होगी इसकी पावर, यानी उसकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी लाइट। क्या हो रही है, उसकी लाइट उतनी ही डाइवर्ज हो रही है और कन्वर्ज भी हो रही है। यानी इसमें क्या होगा, जो पावर होती है प्लेन की, ठीक है, क्या है उसकी, प्लेन मिरर की जो पावर है वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है और डाइवर्ज होती है। उसकी लाइट क्या होती है, डाइवर्ज होती हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम, पावर ऑफ ए प्लेन मिरर। तो लिखते हैं द ऑफ ए मिरर, द एबिलिटी ऑफ ए मिरर क्या हो रही है, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। क्या हो रही है, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, किस पे हो रही है, रिफ्लेक्ट लाइट, यानी द लाइट क्या हो रही है, लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ ए प्लेन मिरर। ठीक है, तो देखो द एबिलिटी ऑफ मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या है,
कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या हो रही है, द लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ ए प्लेन। यानी क्या हो रही है, जो वो प्लेन पे है, ठीक है, जो प्लेन मिरर पे है, ठीक है, जो उसकी रे आ रही है, लाइट की क्या आ रही है, रे आ रही है, तो वो क्या हो रही है, डाइवर्ज और कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है, लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, पावर ऑफ ए प्लेन मिरर। तो इसका हिंदी में लिखते हैं हम, जो किसी दर्पण की किसी दर्पण की प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अभिसारित, अपसारित और अपसरित, सरित को, अपसरित को समतल की, समतल दर्पण की शक्ति कहा जाता है, ये शक्ति कहा जाता है। ये तो बिल्कुल इजी सा है। और पावर की क्या ऐसा यूनिट होती है, डायोप्टर। क्या होती है पावर की यूनिट, पावर की क्या यूनिट होती है हमारे पास, ऐसा यूनिट, वो क्या होती है हमारे पास, डायोप्टर। इसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या है, जब भी किसी प्लेन मिरर पे, ठीक है, किसी प्लेन मिरर पे क्या हो रही है, उसकी जो लाइट है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही और डाइवर्ज हो रही है, उसको बोलते हैं हम पावर ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है। और जब उसकी क्या होती है, जब दर्पण की प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा और क्या कर रहा है, अपसरित कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दर्पण की शक्ति, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पावर ऑफ ए प्लेन मिरर। और जो पावर की ऐसा यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें मैग्निफिकेशन। हमारे पास क्या था आगे, मैग्निफिकेशन, क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, ऑफ ए प्लेन मिरर। आपने ये भी देखा होगा पूरा प्लेन मिरर पे चल रहा टॉपिक का, ठीक है। ऑप्टिक्स में क्या चल रहा है, पूरे पे प्लेन मिरर पे चल रहा है, ठीक है। तो हर जगह हम क्या ले रहे हैं, प्लेन मिरर है, जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। देखो, जो क्या होता है, यानी प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का आवर्धन, क्या बोलते हैं हिंदी में, समतल दर्पण का आवर्धन, ठीक है। जो इसका समतल यानी इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, m इज इक्वल टू +1 के इक्वल होता है, ठीक है। जो इसका मैग्निफिकेशन वो कितना होता है, +1 होता है। तो हमने पीछे करके आए थे नोट, 5th पॉइंट था हमारे पास ये, तो यहाँ पे 5th पॉइंट क्या हुआ, जो इसका मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है हमारे पास, +1 होता है। ये 5 बातें याद रख लो। जो फोकस होता है वो क्या होता है हमारे पास, इनफाइनाइट होता है। जो उसकी फोकल डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है हमारे पास, इनफाइनाइट होती है। जो पावर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। जो आर है, रेडियस है, वो क्या होती है हमारे पास, इनफाइनाइट होती है। जो मैग्निफिकेशन होता है प्लेन का वो कितना होता है हमारे पास, +1 होता है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम करते हैं आज। देखो, फर्स्ट क्या हमारे पास, जो समतल दर्पण है उसकी शक्ति होती +1 इनफाइनाइट -1 0, क्या होगी, जो समतल दर्पण, पावर ऑफ ए प्लेन मिरर इज, तो पावर का हमने क्या पढ़ा था, तो पावर की जो शक्ति होती है वो क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास 0। जिसने ये 5 बातें याद रखनी, वो उसका कभी भी क्वेश्चन कभी भी क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और 4th हमारे पास पावर कितनी है, 0। और 5th पॉइंट था हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना, +1। ये 5 बातें याद रख ली, ठीक है। ये 5 पॉइंट याद रख लिया आपने, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जिसने बोला प्लेन मिरर की जो शक्ति है वो कितनी होती है, 0 होती है, यानी पावर की कितनी हमारे पास भी 0 होगा। तो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुराना जाए पीट रहा। तो नेक्स्ट क्या है? समतल दर्पण की वक्र त्रिज्या। तो हमने वक्र त्रिज्या पढ़ी थी प्लेन मिरर के अंदर, क्या पढ़ी थी? प्लेन मिरर में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर की जो वक्र त्रिज्या वो कितनी होती है? जीरो यानी शून्य होती है, इनफाइनाइट अनंत तक होती है, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरा क्या? शून्य और अनंत के बीच कहीं भी हो सकती है, या थर्ड यानी फोर्थ क्या हमारे पास? इनमें से कोई नहीं। तो देखो हमारे पास जीरो इज शून्य, यानी उसकी जो आर थी वो क्या थी हमारे पास? अनंत थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। ये फर्स्ट शून्य तो हो नहीं सकता, शून्य किसका था? पावर का। और जो इनफाइनाइट है वो हम इसने रेडियस की पूछी है, वो क्या हमारे पास? अनंत तक है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। तो नेक्स्ट है, आज थोड़ी टच काम नहीं कर इसकी। पता नहीं क्या हो गया, आज तो इसकी टच काम नहीं। समतल दर्पण की आवर्धन, हाँ यही है। तो नेक्स्ट हमारे पास समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो प्रोड्यूस, भाई ये प्लेन मिरर के द्वारा किया गया जो मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन मैंने क्या बताया था? 1+1 बताया था, नहीं 1 के बराबर होता है। तो लेस तो होगा नहीं, कम भी नहीं होगा, अधिक भी नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 के बराबर। तो 5 बातें याद करवाई थी, उनमें से ये भी एक हमारा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे 1 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो, जो दर्पण की तरह चिकनी सतह पर से परावर्तन को कहा जाता है, जो चिकनी सतह होती है। तो हमने चिकनी वाला करवा था, स्मूथ एरिया, स्मूथ सरफेस करवा था, ठीक है। तो सरफेस में उसमें क्या था? दो रे थी, ठीक है। दो दो रे आ रही थी, पैरेलल थी और वापस जा रही थी मिरर से टकरा के, ठीक है। तो उसमें क्या था? रेगुलर था या इरेगुलर या डिफ्यूज्ड या फ्यूज्ड। तो देखो ये फ्यूज तो हो नहीं सकता, ये डिफ्यूज भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों में से था। जो हमने क्या करवा था, जो प्लेन वाला करवा था, जो दो रे आ रही थी, ठीक है, वे क्या जा रही थी? आपसे आपस में टकरा कर जा रही थी, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा था? हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन था। क्या था हमारे पास? ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। तो क्या होगा? नियमित। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, हर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना आप, हर क्वेश्चन आपको मिनटों में सोल्व हो जाएगा, सेकंडों में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चिकनी की बता वो क्या होती है हमारे पास? नियमित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पता नहीं आज क्या हो गया। देखो ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो नेक्स्ट के लिए है। ये तो हो गया था, इसकी क्या थी? सर दर्पण की उसकी पावर की तो जीरो थी, ये क्वेश्चन हो गया था। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।